केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। चुनाव का मौसम है और पूरे जिले में बड़े बड़े नेताओं का आगमन जारी है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री सुशील कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का आगमन हुआ। उनके साथ लोजपा के रामविलास पासवान कटिहार पहुंचे। इन तीनों नेताओं में सबसे पहले नीतीश कुमार राजेंद्र स्टेडियम पहुंचे। मंच पर पहुंचते ही एरिया के साथ विधायक एवं कार्यकर्ताओं ने उनका शॉल उड़ाकर जोरदार स्वागत किया। उसके थोड़ी देर बाद उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान का भी आगमन हुआ। इन दोनों नेताओं का भी विधायकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। मंच पर इन नेताओं का स्वागत करने वालों में एनडीए प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के अलावा विधायक तारकिशोर प्रसाद और एमएलसी अशोक अग्रवाल सहित कई नेता शामिल थे। उसके बाद सभी स्थानीय नेताओं ने राजेंद्र स्टेडियम में मौजूद विशाल जनसैलाब को संबोधित करना शुरू किया। एनडीए प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए जहां एक और स्वयं को जिले का बेटा बताया और उनके हर दुख सुख में शामिल होने का वादा किया, वहीं दूसरी ओर कटिहार के चौमुखी विकास के लिए अपना सब कुछ लगा देने का वचन दिया। भारतीय जनता पार्टी का टिकट से वहाँ चुनाव जीता था। उस समय 3 विधायक हुए थे, कटिहार से दादा जगबंधु अधिकारी और कदवा विधानसभा से दादा भोला राय जी और बारसोई से हम हुए थे। आज बड़ा दुख के साथ उन लोगों को हम स्मरण कर रहे हैं कि मेरे साथ जो 95 में बीजेपी से 2 विधायक थे, आज हम लोग के बीच नहीं है। और सौभाग्य से दुर्भाग्य से वो 95 के पीढ़ी का आपके बीच एक जो है आदमी आज हम खड़ा है। मित्रों, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति में बदलाव आता है, कई तरह के सवाल होते हैं। 2010 में हम निर्दलीय चुनाव जीते और उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम हुई और हम बिहार सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लेबर मिनिस्टर बनाया। हम 2 बार लेबर मंत्री रहे और लेबर मंत्री बनकर के बिहार में और कटिहार में बारसोई बलरामपुर में विकास का काम किए। इसके बाद शुरू हुआ इन तीनों राष्ट्रीय नेताओं का संबोधन। इन तीनों ही नेताओं नीतीश कुमार, सुशील मोदी और रामविलास पासवान ने इस विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जहां एक और अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं अगले 5 सालों में देश का हर संभव विकास करने का वादा किया। फिर से देश में मोदी जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश में प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये मन का निर्णय है। न जाने कई लोग क्या क्या लिखते रहते हैं। मैं तो लगभग मेरे समझ से 38 या 39 मीटिंग में कर चुका हूं बिहार में विभिन्न जगहों पर, और मैं देख रहा हूं लोगों के मन का जो उत्साह और जो एनडीए के पक्ष में जो अपनी भावना प्रकट करते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो हम तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथियों ने, पूर्व वक्ताओं ने, आदरणीय लोगों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन कोई मामूली बात नहीं है। केंद्र की सरकार ने देश की इज्जत बढ़ाई, देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई, देश का मान और शान बढ़ाया है, देश की तरक्की की है और आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है और उसने देश के शान को और बढ़ाया है। तो एक तरह से, और यही नहीं, विकास का कितना काम किया, देश तरक्की के रास्ते पर, और पूरे देश का विकास और कुछ खास चीजों के माध्यम से जो समाज के गरीब लोग हैं उनको जिस तरह से मदद की जा रही है। आप बताइए, रसोई गैस का कनेक्शन देना ये कोई मामूली बात नहीं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, हम लोग अपने राज्य में भी लोगों के चिकित्सा के लिए सहायता करते हैं। मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष हम लोगों ने 2007 से ही बनाया हुआ है, मदद कर रहे हैं। लेकिन अब तो देखिए कि केंद्र सरकार ने जो स्कीम शुरू की है, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी गरीब परिवारों को
एक साल में इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए की मदद, ये कोई मामूली बात नहीं। अब पता नहीं लोग क्या क्या भाषण करते रहते हैं, दूसरे लोग क्या किया है गरीब लोगों के लिए। इतना पहले लोगों को 55 साल तक का मौका मिला है, लेकिन इस तरह का कोई काम नहीं किया। विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपना नामांकन वापस लेकर एनडीए गठबंधन को जिताने में जी जान से जुट गए हैं। इसमें विशेष रूप से उनका और आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, ये लोकसभा का चुनाव है, ये कोई मुखिया का चुनाव नहीं है, ये कोई एमएलए का चुनाव नहीं है। आपको अपने वोट से तय करना है इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। नरेंद्र मोदी जी पिछले 5 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी लगभग 13 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों ने मिलकर बिहार का कायाकल्प कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने 5 साल में हिंदुस्तान में जितना काम किया और नीतीश कुमार ने 13 साल में जितना काम किया, इन कांग्रेस राजद के लोगों को 3 जन्म लग जाएगा तो भी इतना काम नहीं करेगा। आतंकवादी को भेज रहा है, उसके लिए जो है जिस घर का बच्चा मरता है उसको पता चलता है। रोज मारा जा रहा है, पुलवामा में हमारे 40 जवानों को मार दिया गया और यदि उसका बदला लिया जाता है, हमारे जवान लेते हैं तो कौन इसमें कहते हैं लोगों को पेट में दर्द क्यों होता है। देखिए, वायुसेना हमारा है, हम जमीन पर लड़ रहे हैं, हम वायुसेना के माध्यम से लड़ रहे हैं। अंतरिक्ष में जो है अंतरिक्ष, वहां 3 देश का अभी तक कब्जा है, चीन, अमेरिका, रूस, और चौथा जो है अभी भारत गया वहां और सेटेलाइट को मार गिराया। आज कोई भारत के तरफ में जो है आंख उठा करके नहीं देख सकता है। लोग कहते थे नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का है, अरे 56 इंच से बढ़कर के अब 156 इंच हो गया है। कोई आंख नहीं दिखा सकता है। अमेरिका में, लंदन में, जहां कहीं जाते हैं, भारत जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद करता है। इसलिए लड़ाई 1 साल के बाद बिहार का आने वाला है, देश की लड़ाई का है। पूछो कौन है इनका नेता, बड़ा भारी कहते हैं, कभी वो कहेगा मुसलमान का नाम, कभी वो कहेगा, तो क्यों नहीं बनाते हो मुसलमान को प्रधानमंत्री? बना दो, हिम्मत है तो बनाओ मुख्यमंत्री। बिहार में हमने कहा था बनाओ तो राबड़ी देवी बनेगी। उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान को मुख्यमंत्री आज तक नहीं बनाया, वोट लेंगे खाली, बंधुआ मजदूर है इनका। इसलिए भाइयों, विकास का मकाम है। 13 साल से नीतीश जी दिन रात घूम करके सुशील मोदी जी आपकी सेवा कर रहे हैं। अपील करते हैं कि आप अपने यहाँ से उम्मीदवार को, जो एनडीए का हमारा उम्मीदवार है गोस्वामी जी, उसको जिताइए। इधर उधर कुछ नहीं देखना है और जिता करके आपका एक वोट नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेगा। उधर पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बारसोई आगमन होगा।